बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन चैनल की जानिब से मैं हूं अब्दुल कादिर कुरैशी और आप तमाम देखने सुनने वाले नाजरीन को दिल की तह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। आज के हम अपने वीडियोस में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो घर की फाइनल जो स्टेज है जिसमें तमाम जो है ना फिनिशिंग का काम है, तमाम जो है वो डिस्टेम्पर और पेंट का काम है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का सारा काम कंप्लीशन में है उसमें। और उसके बाद उसके जो घर के अंदर जो सेंट्री का काम है, प्लम्बिंग का काम है, टाइल का काम है, वॉशरूम्स का काम है और इसके अलावा जितना भी तमाम सारे पॉलिश के काम हैं उनको करने के बाद हम अपने 5 मरला डबल स्टोरी घर को कितने में कंप्लीट कर लेंगे। नाज़रीन इकराम, मैंने आपके सामने एक 5 मरला डबल स्टोरी घर का जो एक तखमीना रखने के लिए एक व्लॉग तैयार किया है, एक वीडियो बनाई है, उसको मैंने 3 हिस्सों पर मुश्तमिल रखा है और मेरी कोशिश ये रही है कि आपको मैं डिटेल से तफसील के साथ एक एक मटेरियल का और मार्केट रेट का और फिर उस काम की जो नोयत है उसका बताऊं। लेकिन इस सारे अमल में जो मेरी कोशिश रही है वो ये है कि इस सारे प्रोसेस को मैं 3 हिस्सों के ऊपर तकसीम कर दूं। तो मैंने इस जो है पूरे काम को, पूरे इस जो है ना कंप्लीट वर्क को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। मेरा पहला हिस्सा जो कि आपने एक सिंपल ढांचे की सूरत में मैंने आपके सामने रखा, पेश किया। एक जो स्ट्रक्चर था, एक फाउंडेशन से लेकर के, खुदाई से लेकर के, प्लंथ बीम से, फिर प्लंथ बीम से दीवारों की कंप्लीशन, फिर पहली मंजिल छत लंटर, फिर उसके बाद दूसरी मंजिल की तैयारी दीवारें, और उसके बाद मैंने उसके ऊपर लंटर, फिर उसके ऊपर जी ममटी, फिर जो एक ग्राउंड जो फ्लोर है उसके ऊपर एक पानी की टंकी ग्राउंड फ्लोर जिसमें पानी स्टोर करने के लिए, उसके अलावा आपकी 4 दीवारी जो कंपाउंड वाल है उसकी कंप्लीशन, और उसके में एक स्टील का एक गेट की जो फिक्सिंग, और इसके साथ साथ जो छत के ऊपर जो है ना जो हमारे जो पहली छत दूसरी छत इसके ऊपर जो है हमारे जो फ्रंट की तरफ हमारी सफीलें हैं यानी डिज़ाइन हैं उनकी कंप्लीशन, ये पूरा जो पूरे का पूरा वर्क है इसको मैंने एक हिस्सा बनाकर आपके सामने पेश किया और उसका एक चार्ट भी आपको दिखाया। और उस चार्ट के ऊपर जो लागत आई वो थी 19,40,000। और ये जो सारा अमल था इसमें हमने एक ईंटों का मुकम्मल ढांचा, मुकम्मल जो है स्ट्रक्चर आपके सामने बना करके पेश कर दिया। इसके बाद जो मेरा दूसरा फेज था वो था जिस पर मैंने वीडियो बनाई, वो था ग्रे स्ट्रक्चर। ग्रे स्ट्रक्चर में जो काम मैंने शामिल किए और जो आपको मैंने प्रैक्टिकल भी दिखाए, जो आपको मैंने विद मटेरियल वो उनके रेट बताए, मार्केट रेट बताए और मटेरियल की क्वांटिटी तादाद बताई कि इतनी इतनी मटेरियल भी आपको चाहिए, आपके सामने चार्ट पेश किया था जो कि आपने मुलाजा किया होगा। तो नाज़रीन इकराम, उसका जो खर्चा है वो भी आपके सामने मैंने जो पेश किया है। तो ये सारा कुछ मिला करके यानी जो हमारा पहला खर्चा था उसको और दूसरे खर्चे को मिला करके हमारा 51 लाख और कुछ 40,000 समथिंग है, वो जो है ना 51,40,000 खर्चा आया है एक ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर। तो आपका एक कंप्लीट हो गया ग्रे स्ट्रक्चर। अब ग्रे स्ट्रक्चर में क्या क्या काम थे, ग्रे स्ट्रक्चर में आपको दोबारा मैं आपको याद करा देता हूं। हमारा ग्रे स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारा जो है ना कच्चे का काम था, यानी जो फर्श थे उन पर आपने उस मिट्टी को कंपैक्ट किया, उसको जो है प्रेस किया और उसके बाद उस पर जो है ना आपने रोड़ी बिछाई। उसके रोड़ी के बाद आपने उस पर जो है ना मिक्सर मशीन से 4 इंच की जो है पीसीसी डाली, लेयर जिसको कहते हैं, और उसके बाद आपने अपना जो है प्लस्तर का वर्क शुरू किया। नाज़रीन करम, प्लस्तर के वर्क में मैंने आपको बताया था कि आपने जो है अपना प्लस्तर जो है कंपाउंड वाल से लेकर के
पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, और फिर उसके बाद ममटी का एरिया, आपका फ्रंट डिज़ाइन का एरिया, और ये सारा एरिया। और अगर आपका घर चारों तरफ से, सॉरी, पिछली 3 तरफ से खाली है, तो फिर आपके बैक साइड पर, राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर भी आपने प्लस्तर करना है। और ये सारे का खर्चा मैंने फीस सीमेंट बैग के हिसाब से, मार्केट रेट के हिसाब से लगा के आपको दिया था, और वो जो है आपकी सारी अगाई आपने हासिल कर ली होगी। फिर मैंने आपको उसके बाद प्लम्बर का बताया था, यानी सैनिटरी वर्क, सीवरेज वर्क मैंने उसका बताया था। वो पाइपिंग जो है ना, पाइप जो है अंडरग्राउंड है, पीपीआर के पाइप थे, पीवीसी के पाइप थे, और जो बाकी से उनका मैंने सारा आपको बताया। तो अब ये है कि ये हमारा खर्चा जो है ग्रे स्ट्रक्चर का। और उसके बाद मैंने सीलिंग का आपको बताया था कि सीलिंग पर कितना खर्चा है, कितना मटीरियल, सारी चीजें पूरा हमने कंप्लीट कर दिया था। अब ग्रे स्ट्रक्चर बन चुका। ग्रे स्ट्रक्चर के बाद आज हम अगले जो है ना जानब बढ़ते हैं, और इसको हम कहते हैं फाइनल जो फिनिशिंग का जो है ना, ये कंस्ट्रक्शन वर्क। ये बड़ा अहम होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बात बता दूं कि इस पर फिक्स तो कोई बंदा है, क्योंकि इस वक्त मार्केट में एक मटेरियल के कई रेट्स हैं, और उसकी जो है ना क्वांटिटी के लिहाज से उसकी क्वालिटीज हैं। एक चीज आपको 5,000 की मिल रही है, तो एक 50,000 की मिल रही है, चीज वही है। आप, मैं कंपाउंड की बात ले लेता हूँ, जो है ना, आप जो WC की बात ले लेता हूँ, जो इंग्लिश WC है, इंग्लिश W मास्टर की आप उसकी कीमत पता करें, तो वो जो है ना वो आपको इस वक्त मार्केट में 12-13 हज़ार से ऊपर लेकर के आपको 1.5 लाख की मिलेगी। तो ये तो डिपेंड करता है जो है ना, जो मालिक है उसकी खरीदारी के ऊपर। लेकिन हम औसतन बात कर रहे हैं कि औसतन एक अच्छे घर का आप कितना आपको खर्चा आ सकता है, एक जनरल बात की जा रही है, उसको आपने अखज़ करना है। तो आज हम बढ़ते हैं इसकी तरफ, फाइनल स्टेज की तरफ। चार्ट मेरे पास है, आज मैं आपको चार्ट के जरिए दोबारा उसमें उसी आगाही दूंगा। इससे पहले जो है वो आपने ये पहले 2 हिस्सों पर वो जो है ना आपने नज़र रखी हुई है। अब आप तीसरे हिस्से की तरफ जो देखें कि मेरे तीसरा जो ये हिस्सा है फिनिशिंग का, कंस्ट्रक्शन वर्क की कंप्लीशन के लिए, इसमें जो सबसे ऊपर जो चीज़ है वो जो चीज़ है, मैंने यहाँ पर भी आप देख लें, लिखा हुआ है कि आपने फाउंडेशन वर्क और ग्रेट वर्क पर आपका जो है 51,40,000 खर्चा हुआ है। ये पीछे आप कर चुके हैं। अब आप चलते हैं आगे, जो है ना, आगे हमारा जो है ये जो है ये कंप्लीट हमारा जो टाइल वर्क है वो कितने का होगा, हमने ये देखना है। और उसके बाद वुड वर्किंग, सबसे पहले चलते हैं पहले वुड वर्किंग को। लकड़ी इस वक्त बाजार में आपको पता है बहुत महंगी है, और इसकी बहुत सी इकसाम है, बहुत सी इकसाम है। अब आप जितनी महंगी लकड़ी लेंगे, जितना महंगा मटेरियल लेंगे, लेकिन औसतन बात हो रही है तो पूरे घर के ऊपर 2 मंजिलों के ऊपर नाज़रीन आपका जो है ना 6 लाख रुपया खर्च हो जाएगा वुड वर्किंग के ऊपर। ठीक है, इसी तरीके से 2 नंबर स्टेप पे चलते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर आपका कंप्लीट टाइल वर्क, जिसमें टाइलें आपकी फर्श पर लगेंगी और आपको जो है ना आपकी वॉशरूम में लगेंगी, ये भी तकरीबन आपकी 5 लाख खर्चा है। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं एक आपको अपनी जो है ना वो रिकमेंडेशन कर दूं कि आजकल लोग वो मार्बल लगवा रहे थे, मार्बल को छोड़ दीजिए आप, अब उसकी जगह टाइल आ गई है। मार्बल को रगड़ाई करानी पड़ती है और खर्चा उसी तरह पड़ जाता है, और टाइल में वैल्यू बढ़ती है घर की, और टाइल एक खूबसूरती भी है, लिहाजा टाइल पर जाइए, मार्बल को आप जो है ना प्रेफर ना करें। उसके बाद है पेंट, डिस्टेम्पर और पॉलिश वर्क। पेंट और डिस्टेम्पर और पॉलिश वर्क जो है आपका, ये इस पर जो है आपका जो है ना वो कम से कम 6 लाख रुपया खर्च होगा। ये बहुत बड़ा काम होता है। डिस्टेम्पर आप आजकल बड़े महंगे, एक बात याद रखनी है कि डिस्टेम्पर यहाँ भी मैं आपको जो रिकमेंडेशन दूंगा, आपने जो है ना ब्रांड कंपनी के लगवाने हैं। आपने कोई भी मास्टर के लगवाने हैं और जो अच्छी कंपनियों के लगवाने हैं। लोकल कोई चीज़ ना लगवाएं जो कि लोकल की 10 बाल्टियां और ब्रांड की आपको 2 बाल्टियां। लिहाजा आपने ब्रांड पर अपने आप को जो है ना कंप्रोमाइज नहीं करना, ये सस्ते की तरफ नहीं जाना और पेंटरों की जो है ना वो बात नहीं सोच। आपने काम वो करना है कि जो इस वक्त आपके फायदे में हो। अच्छी ब्रांड की अपने पेंट लगवाने, आपका खर्चा भी कम आएगा और वो देर पा होगा, आपका वो देर पा रहेगा। उसके बाद है जी फ्रंट फेस वर्क।
यानी आपका जो फ्रंट फेस है ये एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जिसने आपके घर को उठाना होता है खूबसूरती के लिए। वहाँ पे आप पत्थर लगवाना चाहें, वहाँ पे आप टाइल लगवाना चाहें, कुछ भी लगवाना चाहें, मैंने आपको 3 लाख लिख लिया है। आप इसको खर्चे को कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड की मैंने औसतन बात की है। उसके बाद है एल्युमिनियम ग्लास वर्क, यानी शीशे का काम, शीशे लगने। जो आपने खिड़कियों, मैंने पीछे जो है ना सेकंड फेज में आपको बताया था कि आपने हमेशा जो है ना वो एल्युमिनियम लगवाना है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम की जो है ना खर्चा जो है आपके ऊपर नीचे जो खिड़कियां हैं, ग्रिल हैं, कहीं भी जो शीशे हैं, ये आपका 5 लाख का खर्चा है। उसके बाद 6 नंबर पॉइंट पे ये देखें, आपका जो है वो फाइनल जो इलेक्ट्रिक की जो फिटिंग है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक का जो पंखे हैं और बाकी सारा इक्विपमेंट फिट होना है, इस सारे के ऊपर बटनों से लेकर बोर्डों तक, शीटों तक, सारा काम जो आपका ये दोनों मंजिल का ममटी से नीचे बेल से, यानी गेट की जो बेल है और गेट की जो वो ऊपर उसके ऊपर ग्लोब लगे, उनसे लेकर के ऊपर तक ये तकरीबन 5 लाख का खर्चा है। नाज़रीन इकराम, इसके बाद आपके जो बाथरूम है, किचन है, और ये आपका सेंट्री के जो पॉट्स हैं, जो वॉशरूमों के अंदर बर्तन लगने, आपकी जो किचन के अंदर बर्तन लगने, ये बड़े बड़े महंगे भी हैं। एक सिंक आपको बाजार में इस वक्त यानी जो है वो 5,000 का भी मिल जाएगा और एक सिंक 50,000 का भी मिल जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या ख्वाहिश है आपने, लेकिन मैंने औसतन जो बात की है वो आपका जो है औसतन जो है ये बाथरूम का खर्चा ये कम से कम 5 लाख रुपया सारा बाथरूमों का जो है खर्चा, बाथरूम भी हो जाएंगे, किचन भी हो जाएगा, और आपकी टंकी से लेकर नीचे तक सारा कुछ हो जाएगा। इसी तरीके से आपका जो है ये मिसलिनियस वर्क कुछ है, ये लेबर है कुछ, ये जो मिस्त्रियों को आपने लेबर देनी है। अब कुछ लेबर तो आपकी इसमें तकरीबन पूरी हो जाएगी, ज़्यादा लेबर जो है ना वो आपकी इसमें आएगी। उसमें जो है ना आपने जो इलेक्ट्रिशियनों को पैसे देने, बिजली वालों को पैसे देने, टाइल वालों को पैसे देने। इस वक्त मैं एक बात करता हूँ कि मुख्तलिफ रेट है। टाइल आप अगर फिक्स कराएंगे तो आप 40 रुपये स्क्वायर फुट भी आपको फिट करते हैं, 45 भी मांगते हैं, और 35 से ऊपर पर, तो ये मुख्तलिफ रेट हैं। लेकिन बहरहाल सारे खर्चे, सारी मजदूरियाँ मिला के तकरीबन आपके पास एक्स्ट्रा 6 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए। तो इस वक्त अगर मैं बात करूं, एक 5 मरला डबल स्टोरी बेहतरीन कोठी टाइप घर जो जिसमें औसतन अच्छा मटेरियल भी लगा होगा अल्हम्दुलिल्लाह, वो आपका जो है वो इस वक्त जो है वो आपका आ जाएगा 92,40,000, यानी 92,40,000, जिसमें से आपने 41 लाख रुपया जो है अभी ये फिनिशिंग का खर्चा है। इस हिस्से पर पैसा ज्यादा लगता है, इस हिस्से पर बहुत ज्यादा पैसा लगता है। खाली पेंट ही ले लें, डिस्टेंपर ही ले लें और पुटीने ही ले लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना खर्च आता है। तो एक बेहतरीन घर जो कि कम से कम देखने के काबिल हो, जो खूबसूरत हो, वो इस वक्त 5 मरले का, यानी तकरीबन आप यूँ ले लें कि 2150 जो मरबा, वो 2150 जो है ना उसका जो कवर्ड एरिया है, और जो कम से कम 28, 27.5 जो मरबा फुट का प्लॉट है, यानी छतों को मिला करके बात कर रहा हूँ। वैसे तो 5 मरले का प्लॉट 1250 स्क्वायर फुट का होता है, लेकिन जब डबल हो जाता है तो फिर ममटी शामिल हो जाती है, तो फिर इतना बढ़ जाता है। तो इतना काम जो है, इतना घर जो है बनाने के लिए आपको चाहिए 92,40,000 रुपया। यानी इतने पैसे अगर आपके पास हैं तो आप अपना बेहतरीन घर बना सकते हैं। मैंने जो आपको अपना मटेरियल इस वीडियो में जो पूरी ये बनाई है 3 हिस्सों में, इसमें जो एक चीज़ आपको जो अनोखी बताई है वो ये है कि आप अपने घर को 3 हिस्सों में, 3 फेसों में, मतलब आप जो है ना बना सकते हैं कि आप पहले अपना जो है ना स्ट्रक्चर बनाएं, फिर अपना ग्रे स्ट्रक्चर बनाएं, और ताकि आपको अपने बजट में आसानी हो। आपके पास जब 30 लाख हो जाए तो अपना वो काम कर लें। आपके पास जब और आपके पास जो पैसे आ जाएं 19 जो है ना फिर तो 19-20 लाख, तो फिर अपना ग्रे स्ट्रक्चर का काम कर लें। और जब आपके पास फिर जो है ना मज़ीद पैसे आए तो आप अपना ये फाइनल वाला काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि अगर आप अपने बच्चों के लिए घर बनाना चाहते हैं तो ये फाइनल वाला जो हिस्सा है इसमें आप आस्ता आस्ता कंप्लीट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप अपने घर में जो है ना शिफ्ट भी हो सकते हैं ताकि आप किराए से
जो रेंट से बच जाएं और आप एक टेंशन से जो है ना निकल आएँ। ये आज की मेरी वीडियो का जो है ना ये था आपके लिए एक ख़ास जो आखिरी फेज़ जो आपको आप तक मैंने पहुँचाया। और अब मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा जो है ना चैनल और जो वो जो है ना वो उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। हमारी जो वीडियो है अगर आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो इसको ज़रूर शेयर कर लीजिए और इसको ताकि दूसरे से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हासिल हो सके। और आप बेल आइकन बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस पहुंचती रहें और आपका और हमारा जो है ना कनेक्शन होता रहे, कनेक्ट रहें। आखिर पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप कोई हमसे खिदमत लेना चाहें, आप कोई आपका प्लॉट है जो आप सेल करना चाहते हैं, कोई अगर आपका घर है सेल करना चाहते हैं, कोई आपकी प्रॉपर्टी है जो सेल करना चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं, या आपने कोई कंस्ट्रक्शन के सिलसिले में, कोई बिल्डर के सिलसिले में हमसे मालूमात लेनी है या कोई बिल्डर वर्क के सिलसिले में हमसे खिदमत लेनी है, आप यू कैन आस्क मी। हमारा जो है ना चैनल और हम आपके लिए हर वक्त हाज़िर हैं। आपके देखने सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।